कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। सिर्फ 4% मुस्लिम महिला है तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। बिल लाने का मकसद क्या है कि उन लोगों को लोकसभा में और स्टेट के असेंबलीज में उनको मौका मिले। जब उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कैसा होगा। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया। सबकी निगाहें इसी पर थी कि कितने वोट पड़ेंगे। 2/3 बहुमत से ज्यादा से पारित हुआ। बिल के पक्ष में पड़े 454 वोट और विरोध में मात्र 2। और सुई यहीं अटक गई कि आखिर वो 2 लोग कौन हैं जिन्होंने इस बिल का विरोध किया। बिल पास होने से आप जानते हैं 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी लोकसभा और विधानसभा में। लेकिन सवाल वही था गुरु कि ये 2 लोग कौन हैं जिन्होंने विरोध में वोट किया। देखिए, ना नुकुर और अपनी मांगे कांग्रेस ने और विपक्ष के तमाम दलों ने रखी। महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और भी तमाम वक्ताओं ने अपने पक्ष रखे कि इसमें ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, इसमें जातिगत आरक्षण होना चाहिए, तमाम बातें रखी। लेकिन अंततोगत्वा सबने सरकार का साथ दिया। सोनिया गांधी ने तो खुद खड़े होकर कहा था कि मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। उन्होंने भी जातीय आरक्षण की मांग की थी, लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने भी वोट किया। तो ये 2 लोग कौन थे? बहुत देर तक तलाशा गया, खोजा गया, कोशिश की गई कि भाई पता तो लगे। तो फाइनली पता लगा कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी खुद और उनके दूसरे सांसद दोनों ने इसका विरोध किया। उन्होंने इसके पक्ष में वोट नहीं किया। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी के जो सांसद हैं इम्तियाज जलील, आज तक के अशोक सिंघल ने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि आपने वोट नहीं किया, तो उन्होंने इस पर हामी भरी। और उन्होंने क्या वजह बताई? आरक्षण की वजह से लोकसभा और विधानसभा में पिछड़े वर्गों, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व कम होगा। इसके लिए उन्होंने बिल के खिलाफ वोट किया, ऐसा उनका कहना है। ओवैसी ने कहा 2 बातें हैं। एक तो इस देश में ओबीसी की जनसंख्या 50% से ज्यादा है। आज लोकसभा में सिर्फ 22% सांसद उनके हैं। अगड़ी जाति के सांसदों की संख्या 232 है, तो आप उनकी यानी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे। दूसरा, मुस्लिम महिलाएं 17वीं लोकसभा तक 600 से ज्यादा महिलाएं सांसद हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 25 मुसलमान हैं। 7% मुस्लिम महिलाओं का पॉपुलेशन में हिस्सा है। अब 2.7% लोकसभा में है। उनको शामिल ना करके आप कौन सा इंसाफ करेंगे? ये ओवैसी ने सवाल पूछा। और उन्होंने क्या कहा उसको आपको सुनना चाहिए। क्योंकि सब लोग 454 एक तरफ, आप 2 एक तरफ। महिला बिल को लाने का मकसद एक ही था कि उन महिलाओं को पार्लियामेंट में और स्टेट की विधानसभा में उनको आने का मौका मिले। अब ऐसे 2 समुदाय, 2 चीजें हैं। एक तो ओबीसी का पॉपुलेशन इस देश में 50 से ज्यादा है। आज लोकसभा में सिर्फ 22% MP उनके हैं, हाँ, और अपर कास्ट के 232 हैं। तो आप उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, उनके महिलाओं को। दूसरा, मुस्लिम महिला, अब तक 17वीं लोकसभा तक 690 महिला MP हुए हैं, जिसमें से 25 मुसलमान हैं। 7% मुस्लिम महिलाओं का पॉपुलेशन हिस्सा है। अब 0.7 लोकसभा में, स्टेट असेंबली में। तो अगर ये उनको शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर आप कौन सा इंसाफ कर। दूसरा ये कि अगर ये कानून बनता है तो याद रखिए मेरी इस बात को कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में और लोकसभा में कम हो जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल इससे पहले भी पास लाया गया था, लेकिन कभी पास नहीं हो सका। लोकसभा से कभी नहीं पास हुआ। एक बार राज्यसभा से पास हुआ था, लेकिन जब तक दोनों सदनों से ना पास हो जाए तब तक कानून बनता नहीं। 1996 में देवेगौड़ा सरकार और 1998, 99, 2002, 2003 में वाजपेयी की NDA सरकार ने लोकसभा में लाया था, लेकिन बिल पास नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा, UPA के दौरान ये बिल राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में इस पर बहस ना हो सकी और बिल लैप्स हो गया। बीजेपी ने अब जो है इसे साल 2014 में चुनावी वादा किया था। 2019 के घोषणा पत्र में भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही थी। अब उस बात पर मुहर लगने जा रही है। लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से पास हो जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद गैजेट कानून बन जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि बिल युग बदलने वाला है। कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी,
कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है वो मातृशक्ति को सच अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। अमित शाह ने यह भी कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री पद छोड़कर आए और प्रधानमंत्री के बनने जा रहे थे, उस वक्त उनके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा बचा था उन्होंने गुजरात सचिवालय के वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की बच्चियों की पढ़ाई में दे दिया था और इसके लिए तब कोई कानून नहीं था। अमित शाह ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देश भर में दिया था। गुजरात में उन्होंने जागरूकता पैदा की, इससे लिंगानुपात में सुधार हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से फायदा ये हुआ कि लिंगानुपात जब सुधरा तो उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन में 37% ड्रॉप आउट रेशियो जो था वो कम हुआ। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो रेशियो घट करके 0.7% रह गया। अमित शाह ने आगे ये भी ऐड किया कि महिला सशक्तिकरण संविधान संशोधन से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता का मुद्दा है। मेरा नाम है अभिनव पांडे, आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी प्रशांत ने। कैमरे के पीछे हमारे दोस्त हैं विजय। बहुत सारे लोगों की मेहनत होती तब ऐसी खबरें आप तक पहुंच पाती हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।